इस लेक्चर में हम लोग डिफ्रेंसिएशन के बारे में आइडिया लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके बाद रिजल्ट्स लेकर उसको अप्लाइड फॉर्म में फिर निकालना हम लोग सीखते हैं शॉर्टकट फॉर्म में। फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कि आप किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालेंगे फंडामेंटल के मेथड से। लेकिन होता क्या है सबसे पहले ये समझेंगे। तो एफ डैश एक्स, जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स भी कभी कभी कहते हैं, ठीक है ना, ये बराबर होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, ये एक्सप्रेशन। और ये एक तरह का लिमिट है। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम लोग कहते हैं कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, यानी डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट करता है, मतलब फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल है। अब ये एफ डैश एक्स, या इसको कई जगह हम लोग डेरिवेटिव भी यूज करते हैं, डेरिवेटिव टर्म भी कहते हैं, डेरिवेटिव या डीसी। डीसी का मतलब होता है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। तो इसको कह सकते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ एफ एक्स या वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये सेंस हुआ इसका। ठीक है, लेकिन ये होता क्या चाहिए, तो इसके लिए बगल में एक डायग्राम है, इस पर जाइए। जैसे मान लिया कि एक फंक्शन है ये y बराबर एफ एक्स, इसमें कोई पॉइंट P लिया हमने, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा जिसको हमने एक्स वाई लिख लिया है। तो चूंकि ये पॉइंट P कर्व पे है और इस कर्व का इक्वेशन अगर y इक्वल टू एफ एक्स हो तो इस इक्वेशन को ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि कहते हैं कि लेट x रिसीव्स एन इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स, मतलब एक ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट में थोड़ा चेंज किया गया। हम x को बदल कर x प्लस डेल्टा एक्स कर दिए। तो जाहिर है पॉइंट यहाँ से बदल के इस पर इधर इधर कहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि डेल्टा एक्स का अमाउंट कितना है। तो सपोज कीजिए कि शुरू में डेल्टा एक्स सफिशिएंटली लार्ज है, तो सफिशिएंटली लार्ज होने के चलते हमने यहाँ नहीं लेकर यहाँ ले लिया, इतना दूर। तो पहले x यहाँ था, अब ये x प्लस डेल्टा एक्स लिया गया, मतलब x में देयर इज सफिशिएंट चेंज। तो x प्लस डेल्टा एक्स पर यहाँ आएगा पॉइंट और इसका y कोऑर्डिनेट भी चेंज कर जाएगा, तो y में भी चेंज आया, y में चेंज को डेल्टा y मान लेते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा y। अब ये जो y प्लस डेल्टा y कोऑर्डिनेट है वो इसके द्वारा सेटिस्फाइड हो जाए, तो हम ऐसा लिखेंगे कि y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, ऐसे। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट है इस Q से यहाँ वर्टिकल डालेंगे और P से इस वर्टिकल पे फिर परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे। ठीक है, तो आप क्या पाएंगे कि ये जो लेंथ हुआ ये हो गया डेल्टा y, ठीक है, और ये लेंथ जो है डेल्टा एक्स है। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, तो वही एंगल यहाँ आएगा थीटा के रूप में। तो ये जो tan थीटा होता है ये होता है डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। इसको कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या एवरेज स्लोप ऑफ y, है ना, एवरेज स्लोप ऑफ एफ एक्स इन द इंटरवल x टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। x से लेकर x प्लस डेल्टा एक्स इस इंटरवल में tan थीटा वो क्या होता है, एवरेज स्लोप को शो करता है, या कहिए कि P और Q को ज्वाइन करते हैं तो एक कॉर्ड लाइन बन जाती है। इस कॉर्ड लाइन के स्लोप को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। डिफ्रेंसिएशन तब होता है जब ये कॉर्ड लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाए। इस बात को बढ़िया से समझने के लिए आप डिफरेंशियलिटी में जाकर देखिए। ठीक है, तो डिफरेंशियलिटी के लेक्चर में थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरह से क्लियर होगा, लेकिन यहाँ रफ आइडिया ले लेते हैं हम लोग कि ये सेकेंड लाइन है या कॉर्ड लाइन है। जब Q P के बिल्कुल बगल में पहुंच जाएगा, आप इसको ऐसे समझिए कि ये कर्व है ऐसे, यहाँ पर P है और Q भी एकदम बगल में आ गया यहाँ पर। तो अब बगल में आ जाने से क्या होगा कि ये जो गैप हो गई है, ये गैप नेग्लिजिबल गैप हो जाएगी। नेग्लिजिबल गैप होने से इसको जब ज्वाइन करते हैं तो ये जो कॉर्ड लाइन बन रही थी वो कॉर्ड लाइन जो है वो क्या होती है, टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने दिखाया कि ये टेंजेंट लाइन है ऐसे ही है। व्हेन Q इज़ वेरी वेरी क्लोज हियर, यहाँ P था, Q यहाँ आ गया, मिला दिए, अब जो लाइन बनी दिस इज नॉट कॉर्ड लाइन, दिस इज नॉट सेकंड लाइन, दिस इज नाउ टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग साई कहते हैं। तो लिखा जाता है कि tan साई जो है वो बराबर होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो क्यों? क्योंकि Q जब बिल्कुल बगल में चला आएगा, यहाँ एकदम बगल में, तो ये गैप टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। y में जो चेंज है डेल्टा y वो भी टेंडिंग टू जीरो होगा या बहुत स्मॉल होगा। तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये जो चीज़ होती है वो कहलाती है tan साई, यानी कि स्लोप ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट P। और पॉइंट P पर जो स्लोप हुआ वही डिफरेंशियल कॉफिशिएंट कहलाया, वही डेरिवेटिव कहलाया। या आप कहिए कि इंस्टेंटेनियस जो स्लोप होता है, इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ चेंज होता है, वही हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशियल कॉफिशिएंट कहलाता है। ये इसका सेंस हुआ। अब निकालते कैसे हैं? तो निकालने के लिए बस खाली इस लिमिट को ही निकालना होता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए इसका। जैसे मान लीजिए मैं एक ईजी एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ।
कि सपोज करिए कि एफ एक्स या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और आपको इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि लेट एक्स रिसीव, ठीक है, एन इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स एंड हेंस वाई रिसीव्स एन इंक्रीमेंट डेल्टा वाई, ठीक है। तो एक्स में डेल्टा एक्स चेंज लाएंगे तो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और अकॉर्डिंगली वाई भी चेंज होकर वाई प्लस डेल्टा वाई पर चलाएगा, है ना। तो वाई प्लस डेल्टा वाई बराबर कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है। यहाँ से डेल्टा वाई निकालेंगे तो कितना होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई, लेकिन वाई तो एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसी को एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर को फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी कह सकते थे, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ ये डाल दिए क्योंकि एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें कि डेल्टा वाई में हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर, इसको सिंप्लीफाई कर लेना होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स ऐसे, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर इतना ही छोड़ते हैं तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज हो जाता है ना, एवरेज स्लोप हो जाता है, क्योंकि डेल्टा एक्स सफिशिएंटली लार्ज होता है। इसमें इंस्टेंटेनियस करने के लिए यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, इस डेल्टा एक्स को वेरी वेरी स्मॉल करना पड़ता है। तो लिखते हैं कि अप्लाइंग द लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब इस डेल्टा एक्स इसमें डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स हो गया 2x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर बाई डेल्टा एक्स रह गया यहाँ ऐसे। अब ये जो क्वांटिटी है एक्सप्रेशन, यही आपका बन जाता है क्या, एफ डैश एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स। तो आप इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखो या एफ डैश एक्स लिखो, और यहाँ जो रिजल्ट आया कितना आ गया 2x। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर जो है इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो हुआ या डेरिवेटिव जो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ वो कितना आया 2x आया। ये हुआ प्रोसेस से जिसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं जो फॉर्मूला भी बनेगा कि एक एक्सप्रेशन है एफ एक्स और वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, ठीक है। और ये लॉजिक तो हमें हमेशा लगाना है क्योंकि एक्स में आपको थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि वही पॉइंट नहीं रहेगा, पॉइंट पी से क्यू तक जाना है तो क्यू का कुछ अलग एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो ये लिखना पड़ता है लेट एक्स रिसीव्स एन इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स, ठीक है। और ऑब्वियसली तब वाई भी बदल जाएगा या ये एफ एक्स का वैल्यू बदल जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई। तो चूंकि वाई जो है वो भी एक इंक्रीमेंट डेल्टा वाई ले लेगा। ध्यान रखना है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का साइन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो जब यहाँ एक्स की जगह इंक्रीज वैल्यू या चेंज वैल्यू हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स डालेंगे तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर एन बराबर हो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, या इसी को आप y प्लस डेल्टा वाई कह लीजिए, ठीक है। तो डेल्टा वाई जो निकला हमारा वो हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर एन माइनस वाई मतलब माइनस एफ एक्स यानी माइनस एक्स टू द पावर एन ए। इसके बाद दोनों तरफ हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे ऐसे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जब ये तो हुआ एवरेज रेट ऑफ चेंज या एवरेज स्लोप, जब इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, लिमिट लगाना होगा, यानी कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें, लिमिट निकालें कैसे, तो ये पावर एन है और ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी टू द पावर एन का फॉर्मूला याद होगा कि a प्लस बी, डेल्टा एक्स को b मान लीजिए, तो a प्लस बी टू पावर एन कितना होता है, तो एक्स टू पावर एन प्लस एन सी वन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स। उसका अगला होता है एन सी टू एक्स का पावर एन माइनस 2 डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। इस तरह बढ़ते बढ़ते ये लास्ट में जाकर हो जाता है डेल्टा एक्स टू द पावर एन, यहाँ तक जाकर के स्टॉप कर जाता है। ये पूरा एक्सपेंशन हुआ। अब इस एक्सपेंशन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है ये टर्म एक्स टू द पावर एन, नीचे क्या है, नीचे है डेल्टा एक्स ऐसे, ठीक है। तो ये एक्स टू द पावर एन कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। लेफ्ट साइड जो टर्म है ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स, जिसको हम एफ डैश एक्स कहते हैं, एफ डैश एक्स को या dy बाई डी एक्स को, ये हो गया। अब इसमें लिमिट निकालना होगा, कैसे? तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डिनोमिनेटर में जो डेल्टा एक्स है उससे हर एक टर्म को भाग देते जाइए। जैसे फर्स्ट को डिवाइड किए तो कितना आएगा, ये होगा nc1 हो गया n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। nc1 का वैल्यू n होता है, बाइनोमियल से पढ़े होंगे। यहाँ जाएगा सेकंड टर्म होगा nc2 एक्स टू द पावर n माइनस टू, लेकिन डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, यानी डेल्टा एक्स कैंसिल करेगा तो भी एक डेल्टा एक्स का टर्म रहेगा, ठीक है। इसका अगला टर्म देखेंगे अगर तो होगा nc3 एक्स टू द पावर n माइनस थ्री, और अगले टर्म में डेल्टा एक्स का क्यूब रहेगा, और डेल्टा एक्स कैंसिल करेगा तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर बचेगा इस तरह से, है ना। और ये लास्ट में आते आते हो जाएगा डेल्टा एक्स टू द पावर जो n है उसको ये डिवाइड करेगा तो डेल्टा एक्स का पावर n माइनस वन रह जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि डेल्टा एक्स क्या है, वो टेंडिंग टू जीरो है, उसकी वैल्यू है नहीं, नेग्लिजिबल वैल्यू है, तो ये सारे टर्म जो है डेल्टा एक्स वाले वो क्या हो जाएंगे, जीरो में कन्वर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो बचा क्या, बचा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। और ये फॉर्मूला हो गया, यही जब आप अप्लाइड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन या फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जाएंगे तो वहाँ ये फॉर्मूला हो जाएगा कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी जो होगा वो होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, और फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। अब अगर फॉर्मूला याद कर लेंगे ना y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो dy बाई डी डायरेक्ट लिख सकते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। ये हम पढ़ेंगे किसमें, फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में और उसके एप्लीकेशन में, ठीक है। अभी तो फर्स्ट प्रिंसिपल से सीखना है, जो मैथ वालों को जरूरी होता है ये चीज़। लिखते हैं कि y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कि यहाँ से डेल्टा वाई निकालेंगे तो होगा वन बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई यानी माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। आप इसका एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इस तरह से ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। फिर इस डेल्टा वाई में हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे और लिमिट लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ऊपर में आ गया माइनस डेल्टा एक्स, नीचे है एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। और हमने इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, इस टर्म को डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, होल डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, जीरो हो जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में माइनस वन, तो आंसर इसका आ गया माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यह है y इज इक्वल टू साइन एक्स, और फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, तो बाकी सारी चीज़ें वैसे ही चलेंगे कि लेट एक्स रिसीव्स एन इक्वेंट डेल्टा एक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। और फिर लिखेंगे y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ से आप डेल्टा वाई निकालिए, तो डेल्टा वाई आ गया साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई यानी माइनस साइन एक्स, है ना। कई पुस्तकों में आप जो डेल्टा एक्स में लिख रहा हूँ, कई जगह लोग एच वगैरह का भी उपयोग करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आप जो अच्छा लगे आप कर लिए, ठीक है। अब इसके आगे कैसे बढ़ें, तो इसमें दो रास्ते हैं यहाँ से, एक तो है कि इसको एक्सपेंड करके बढ़ा जाए, ठीक है, और एक है कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया जाए। ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़े होंगे तो साइन सी माइनस साइन डी होता है कितना, ये होता है टू कॉस, ये सी और ये डी, सी प्लस डी बाई टू, इन दोनों को ऐड कीजिए, सी प्लस डी बाई टू, तो रिजल्ट आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू ऐसे, इंटू साइन सी माइनस डी, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स में डी ये एक्स घटा देंगे तो जाएगा डेल्टा एक्स, तो सी माइनस डी बाई टू यानी कि डेल्टा एक्स बाई टू, ऐसा होता है। ये हुआ आपका डेल्टा वाई। फिर डेल्टा एक्स से हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड, यहाँ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, डिवाइड करने के बाद लिमिट लगा देना है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ये मैं एक ही स्टेप में कर दे रहा हूँ, आप एग्जाम में करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये क्योंकि ये IIT का पोर्शन नहीं है, ये पोर्शन आपके बोर्ड एग्जाम्स का, ठीक है। अब क्या है, आपको पता होगा कि साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, ये जीरो वन होता है ना, मतलब साइन की जो एंगल है वो जीरो टेंड करनी चाहिए। तो यहाँ देखिए डेल्टा एक्स जो है वो जीरो टेंड कर रहा है, यहाँ डेल्टा एक्स बाई टू है, ये पूरा टर्म जीरो टेंड करेगा, तो अगर इसको थीटा मान लिए तो नीचे थीटा लाना होगा, तो यहाँ इसको टू से डिवाइड करके हम टू मल्टीप्लाई करना, अब ये पूरा हो जाएगा साइन थीटा बाई थीटा, और ये थीटा जीरो टेंड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, और ये टू इस टू को कैंसिल कर देगा, तो रिजल्ट आएगा डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस, और ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है तो जीरो हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट आएगा कितना, कॉस एक्स। तो इस तरह देखिए कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है, यहाँ डी बाई डी एक्स का मतलब हुआ डी बाई डी एक्स। अब इस y की जगह साइन एक्स लिख दें तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना क्या, ये कॉस एक्स आ गया। तो ये फॉर्मूला बना, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग लाए, लेकिन जब फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो उसमें फिर ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं सेकंड मेथड में, हालांकि वो लेंदी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसमें होता है क्या कि इसको एक्सपैंड कर देते हैं, है ना, देखते हैं साइन एक्स कॉस डेल्टा एक्स, साइन ए प्लस ई पर एक्सपैंड कर देते हैं, प्लस कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इस साइन एक्स को एक जगह कर लिए तो साइन एक्स कॉमन या माइनस साइन एक्स कॉमन ले लिए, है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस डेल्टा एक्स प्लस कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स। अब इसके बाद दोनों तरफ हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, डेल्टा एक्स, तो यहाँ भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होगा और यहाँ भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होगा। उसके बाद लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, है ना, यहाँ भी लगाएंगे, लगाइए आप लोग, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये तो 1 हो जाएगा। इसके बारे में क्या ख्याल है, तो 1 माइनस कॉस अल्फा जो होता है वो जाता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी 2 साइन स्क्वायर डेल्टा एक्स बाई 2, ठीक है। तो नीचे क्या करना होगा, डेल्टा एक्स बाई 2 होल स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, फिर डेल्टा एक्स बाई 2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये एक्स्ट्रा में डेल्टा एक्स है, तो इसकी वैल्यू आपको कुछ निकलेगी, सम फाइनाइट नंबर, है ना, कॉमन स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो साइन थीटा अपॉन थीटा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तो आ गया 1 और यहाँ डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, तो कैंसिल होने के बाद भी डेल्टा एक्स एक बच जाएगा यहाँ, ठीक है, अपॉन 2। डेल्टा एक्स क्या है, टेंडिंग टू 0 है, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0, तो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू 0 0, और ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू 1 यानी कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन ये लंबा ज़्यादा रहता है, तो पिछला ही मेथड हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू टेन एक्स का, y इक्वल टू टेन एक्स है, x में जैसे ही हम डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट देंगे y भी चेंज होकर y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, फिर इस y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेल्टा y इतना गया, ठीक है। इसके बाद क्या करें, यहाँ पर tan c माइनस tan d का फॉर्मूला होता नहीं है, जैसे साइन में होता है, अगर यही कॉस होता है तो cos c माइनस cos d का ही फॉर्मूला होता है ना, इसे ब्रेक करना पड़ता है साइन और कॉस में, ऐसे ही हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ एलसीएम लीजिएगा, ऐसे होगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ऐसे। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स को ए मान लीजिए, एक्स को बी मान लीजिए, ठीक है, तो होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वो बराबर कितना होता है, वो बराबर होता है साइन ए माइनस बी होता है, यानी कि यहाँ से जो डेल्टा वाई होगा वो बराबर हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ए हुआ आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है ना, और माइनस बी यानी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ऐसे। अब देखिए ये एक्स यहाँ एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, और इनटू में करके डिनोमिनेटर के टर्म्स को सेपरेट कर दिया, ऐसे 1 बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इस तरह से, ठीक है। फिर दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 की लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये टर्म क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड में ये वैल्यू हो जाएगी 1, हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स इंटू, ये तो 0 हो गया, तो कॉस एक्स प्लस 0 कॉस एक्स ही रह गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स होगा, ऊपर जाकर कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। यानी y बराबर tan x है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, अगर y tan x है, यानी इस y की जगह यही लिख दें कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan x
तो क्या हो गया ये सेक स्क्वायर एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएट करें tan x को विथ रेस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकालें tan x का विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए एंगल x है, x के रिस्पेक्ट में ही निकालना, तो कितना है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है।